पंजाब के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना चाहिए। बात आगे बहुत बढ़ चुकी है। हेमंत बिस्वा शर्मा मांग कर रहे हैं कि गिरफ्तार करो चन्नी को। पीएम के खिलाफ साजिश, खतरे और विश्वासघात के उन 20 मिनट में क्या क्या हो सकता था? वो 20 मिनट, वो क्या षड्यंत्र हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ और क्या हो सकता था प्रधानमंत्री के साथ, और उसके पीछे कौन था? अब इन तमाम बातों की जांच एक न्यायिक आयोग करेगा, यह बड़ी खबर है। और इस न्यायिक आयोग की अध्यक्षता जस्टिस इंदु मल्होत्रा करेंगी। यह आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित की है। यह जुडिशियल कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज यह भी कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक से जुड़े सवालों को एक तरफा जांच के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। आप जानते हैं, जांच इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि इंटेलिजेंस के बाद अब पंजाब पुलिस की ओर से भी यह खुलासा हुआ कि चन्नी सरकार को प्रदर्शन को लेकर पहले से जानकारी थी। एडीजीपी की चिट्ठी आ गई है कि पहले से वार्निंग थी कि यह सब हो सकता है, और चन्नी सरकार को निर्देश थे कि प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई ना हो। आज अकाली दल के बड़े नेता बहुत बड़ा आरोप लगा दिया। विक्रम मजीठिया ने बड़ा दावा किया और कांग्रेस पर बड़े आरोप लगाए। अकाली नेता मजीठिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रची गई थी। इस साजिश में चन्नी सरकार शामिल थी, और इस साजिश के लिए आगे सुनिएगा जो मजीठिया ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री चन्नी के दफ्तर में मीटिंग हुई थी। पीएम की खतरे में जान, सीएम चन्नी के दफ्तर में बना था प्लान। यह मजीठिया बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। इसके अलावा खुलासा भी हुआ कि पंजाब की चन्नी सरकार ने प्रधानमंत्री का रूट क्लियर करने का कोई आदेश दिया ही नहीं था, जबकि सरकार को पहले से जानकारी थी कि सड़क पर आंदोलन चल रहा है। और सुनिए, पुलिस को निर्देश थे कि आंदोलनकारियों पर कार्रवाई ना की जाए। इस तरह के भी आरोप लग रहे हैं। और आज इसलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, संबित पात्रा सामने आए, बीजेपी की तरफ से पार्टी सामने आई, सरकार सामने आई। और बीजेपी का आरोप है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर चन्नी सरकार ने जानबूझकर लापरवाही बरती और खतरे के अलर्ट के बाद भी सुरक्षा को लेकर खिलवाड़ किया। इसलिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा तो एक कदम आगे निकल गए। उन्होंने तो मांग कर दी कि मुख्यमंत्री चन्नी को गिरफ्तार करना चाहिए, उनकी तुरंत गिरफ्तारी हो। हेमंत बिस्वा शर्मा, सवाल यही कि प्रधानमंत्री को खतरे में डालकर किसका फायदा होने वाला था, मोटिव, और इस साजिश में ऊपर वाला कौन? आज स्मृति ईरानी ने कहा किसी बड़े नेता का हाथ, बड़े नेता का हाथ। बड़ा नेता कौन, ऊपर वाला कौन? प्रधानमंत्री से साजिश में। अलका लांबा कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगी और संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं संबित आपसे ही शुरू कर रहा हूं। पंजाब सरकार जिम्मेदार, जांच से पहले आप लोग फैसले पर कैसे पहुंच जाते हैं? आज तो जांच का ऐलान हुआ है, अब जांच होगी, पता लगेगा कौन है कौन नहीं। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपने कहा पंजाब सरकार जिम्मेदार। कैसे? जांच से पहले निष्कर्ष पर कैसे? देखिए अमन भाई, कुछ महत्वपूर्ण टेक्निकल विषय आपके समक्ष रखूंगा, आप निर्णय लीजिएगा। वैसे तो सही कहा आपने, जांच होने वाली है। दूध का दूध और पानी का पानी तो सुप्रीम कोर्ट करेगी ही, और सुप्रीम कोर्ट ने माना इस बात का कि ये गंभीर विषय है और लैप्स हुआ है, तभी तो जांच हो रहा है। पहले तो चन्नी सरकार कह रही थी ये तो बहुत हल्का फुल्का मामला है और कोई लैप्स ही नहीं हुआ है। देखिए, नंबर एक, जब प्रधानमंत्री 5 तारीख को जाते हैं तो उससे पहले 1 और 2 जनवरी को ASL, एडवांस सिक्योरिटी का जो पूरा अरेंजमेंट होता है, पूरा ASL किया गया था। अर्थात SPG और वहां की लोकल पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन बैठ करके अगर कंटिंजेंसी प्लान बनाना पड़े, प्रधानमंत्री को सड़क रूट से जाना है तो कौन से सड़क रूट से प्रधानमंत्री जाएंगे ये तक चिन्हित कर लिया गया था। और सारा कंटिंजेंसी प्लान की, अगर प्रोटेस्टर्स आएंगे तो किस प्रकार से डील करना है, यदि सेफ हाउस बनाना पड़ेगा तो सेफ हाउस कहां होगा, ये सारे कंटिंजेंसी प्लान 1 जनवरी और 2 जनवरी को हो गया था। और फाइनली 4 जनवरी को, अर्थात प्रधानमंत्री जी के आने के एक दिन पहले, एक रोड रिहर्सल भी किया गया जिसमें कि यह निश्चित किया गया कि किस रूट से प्रधानमंत्री आखिरकार अगर जाना होगा तो जाएंगे। यह सब कुछ हो गया। दूसरे दिन जब प्रधानमंत्री आते हैं तो आश्चर्य का विषय है, चन्नी साहब तो कोविड के बहाने नहीं आते हैं, वो अलग बात है कि वो शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मगर चीफ सेक्रेटरी भी नहीं आते हैं और डीजीपी भी नहीं आते हैं, जबकि उनके लिए ईयरमार्क गाड़ी होती है और जिस भी राज्य में प्रधानमंत्री जाते हैं CS, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी का होना अनिवार्य होता है। तीसरी बड़ी बात है, जब वहां मौसम इंक्लीमेंट होता है, वेदर इंक्लीमेंट होता है, उसमें हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सकता है, तो प्रधानमंत्री फाइनली कंटिंजेंसी रूट को फॉलो करते हैं। यह बात केवल डीजीपी को बताई जाती है, मगर बहुत ही कम समय में यह बात लीक होती है और सड़क जाम हो जाता है। ये बात बाहर निकला कैसे? क्योंकि प्रधानमंत्री कौन से रूट में जाने वाले हैं ये कभी डिक्लेयर नहीं किया जाता है, ये केवल डीजीपी जानते हैं। चौथी और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी जिस सड़क पे गए और जहां 20 मिनटों तक प्रधानमंत्री को रुकना पड़ा, ये सारी बातें हमने देखा अभी कि CID हो चाहे पुलिस हो,
इनके पास जानकारी थी और ये जानकारी वो आला अधिकारियों को लगातार भेज रहे थे। सीआईडी ने तो 3 दिन पहले ये जानकारी आला अधिकारी को भेजा था। ये सारी जानकारियां होने के बावजूद पुलिस चुप कैसे रही? चौथी बड़ी बात, 20 मिनट प्रधानमंत्री उस स्थान पर खड़े रहे जो कि पाकिस्तान से केवल 10 किलोमीटर की दूरी पे था, अर्थात आर्टिलरी रेंज में था, फायरिंग रेंज में था, ड्रोन की रेंज में था और स्नाइपर्स के रेंज में, अर्थात अगर पास की बिल्डिंग्स और पास के पेड़ों में स्नाइपर होते तो इजीली प्रधानमंत्री को टारगेट किया जा सकता था। चौथी बात, आपने खुद वीडियो में देखा कि पुलिस वहां पर लोकल लोगों के साथ, जो तथाकथित प्रोटेस्टर्स इत्यादि थे, उनके साथ चाय पी रही थी, लचर रवैया था। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है जो एक स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से सामने आया है कि खुद सीआईडी के हमारे जो सरदार जी थे, सुखदेव जी जिनका नाम है, वो खुद कह रहे हैं कि एक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन ने कॉल दिया था कि प्रधानमंत्री को जो हानि पहुंचाएगा हम उसको रिवॉर्ड करेंगे। और ये 3 दिन पहले कॉल दिया गया था और इस कॉल और इस चैलेंज को सीआईडी ने आगे भी फर्दर किया था, अर्थात आला अधिकारियों को ये सब कुछ जानते हुए भी आला अधिकारी चुप रहे, आलती पालती मार के बैठे रहे। ये लापरवाही नहीं, ये मिली भगत है। दिस इज नॉट केयरलेसनेस, दिस इज कनाइवेंस। लापरवाही नहीं, मिली भगत है। अलका, थ्रेट नहीं था तो सुप्रीम कोर्ट ने जांच के आदेश क्यों दिए? यानी कि थ्रेट तो था। अमन जी, सबसे पहले अगर किसी ने जांच कमेटी बिठाई थी तो पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी जी ने ये बात कहते हुए कि अगर प्रधानमंत्री पर कोई आंच आएगी तो सबसे पहले उनका सीना आगे होगा। पंजाब के मुख्यमंत्री ने ये कहा। उन्होंने ये कहा कि हम जांच बिठाते और जांच कमेटी पंजाब के मुख्यमंत्री ने पहल करके बिठाई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी जब हम लोगों ने ही मांग पर, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की मांग पर केंद्रीय जांच बिठाई और उस जांच कमेटी को भंग किया जो केंद्र ने बैठा दी थी। और सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी भी की कि जब आप सब केंद्र सरकार को का तय करके ही आ गए हैं, सजाएं भी दे दी है, दोषी भी मान लिया है, तो हमारे पास क्यों आ रहे हैं? ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नंबर 1। नंबर 2, जो प्रधानमंत्री, देश का 134 करोड़ की आबादी वाला प्रधानमंत्री डरा हुआ और असुरक्षित हो, उसके हाथ में सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। उसके हाथ में 134 करोड़ का भारत देश कैसे सुरक्षित रह सकता है डरे हुए असुरक्षित प्रधानमंत्री के हाथ में? ये प्रधानमंत्री जी की सच्चाई है। पंजाब को बदनाम किया गया, बोला भटिंडा से जिंदा लौट रहा अपने मुख्यमंत्री चन्नी को धन्यवाद कह देना। ये तो पहले भी हो चुका है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में हुआ था, प्रधानमंत्री जी का काफिला फंस गया था, तब सुरक्षा में नहीं कहकर आए थे अपनी उत्तर प्रदेश की सरकार को कि नोएडा से जिंदा बचकर जा रहा हूं। पंजाब को ही बदनाम क्यों किया गया? सच्चाई ये थी कि फिरोजपुर, जिस पे बात की जा रही है, ये चुनावी रैली था, खाली कुर्सियां दिख रही हैं। किसने तय किया था कि पाकिस्तान की जो फायरिंग रेंज का जो एरिया आता है उसी में रैली होनी है? ये रैली किसने कहा था? भाजपा ने करा रही थी। क्लियरेंस किसने दिया? पीएमओ ने। आना किसको था? प्रधानमंत्री जी को आना था। किसने कहा था ये जगह चुनिए? चन्नी जी ने मजबूर किया या कांग्रेस ने? हम पूछना चाहते हैं। और अगर किया भी ये जगह, तो आपको याद होना चाहिए कि सरहद से 15 किलोमीटर एरिया पहले बीएसएफ के अधीन होता था, अब सरहद से 50 किलोमीटर का एरिया बीएसएफ के अधीन आता है और उसी के तहत ये सभा हो रही थी। ये किसने तय किया? अब मैं आपको बता देती हूँ किन लोगों से खतरा था। ये देख लीजिए, ये प्रधानमंत्री जी की गाड़ी है एसपीजी और ये भाजपा का झंडा है। खतरा किससे था? भाजपाइयों से था, जो यहां तक पहुंच गए। आंदोलनकारी नहीं दिखेगा, आंदोलनकारी काले झंडे लेकर इनके 1-1 किलोमीटर तक नजदीक तक, कंकड़ तक नहीं पहुंचा, हवा का झोंका, शीशा नीचे तक नहीं किया कि हवा का झोंका चढ़ पाए। अब आती हूं असम के मुख्यमंत्री पर। मैं पंजाब के लोगों को कहूंगी, असम के लोगों को, देश के लोगों को, भाजपा के संघ मानसिकता बर्दाश्त नहीं कर पा रही है कि कैसे देश का इकलौता, पंजाब का पहला, एक गरीब पढ़ा लिखा दलित मुख्यमंत्री बन गया। ये संघ की सोच के बिल्कुल विपरीत है। इसलिए असम के भाजपा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री पर हत्या का मामला दर्ज करके उनकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। इनकी मंशा देख रहे हैं। देश के रक्षा मंत्री संवैधानिक पद पर बैठे हैं, चुनावी जनसभा में मंच पे खड़े होकर कहते हैं, इतना सेंसिटिव मामला है तो वहां खड़े होकर कहते हैं कि प्रधानमंत्री को जान से मारने की साजिश हो रही थी, आप हमें वोट दीजिए। ये वोटों की राजनीति होगी, हवन हो रहा है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। सिर्फ ये लास्ट पोस्टर दिखाना चाहती हूँ। ये दिल्ली की दहलीज पर बैठा रहा 1 साल तक हमारा किसान अन्नदाता है, 700 शहीद हो गए, अपने घरों तक ये भी नहीं कह रहे कि हम जिंदा लौट पाए। जिंदा नहीं लौटे 700 किसान। 20 किलोमीटर पे बैठे थे, प्रधानमंत्री जी 1 साल तक रहा नहीं गए, लेकिन 200 किलोमीटर वो यात्रा बाई सड़क अचानक आपने 2 मिनट बोला, आप दोनों को 2-2 मिनट दिए कार्यक्रम में कहीं भी, क्योंकि ओपनिंग स्टेटमेंट जरूरी होता है। अब मैं सवाल ले लेता हूँ।